बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़िया सुनाएंगे। एक नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर किया करती थी। मरने के बाद वो क्यों अज़ाब का शिकार हुई, इसके कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब इसकी माँ ने इसकी हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां कर बैठती हैं। कहीं आपके यहाँ तो ये गलती नहीं होती। आज की कहानी बड़ी सबक आमोज़ है औरतों और आदमियों के लिए जो सिलाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें बहुत सख्त अज़ाब का सामना करना पड़ सकता है। एक शहर के दूर दराज इलाके में लाइबा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। इसके बाप का इंतकाल बहुत पहले ही हो चुका था। लाइबा की माँ ने लाइबा को कुरान पाक हिफ्ज कराया और स्कूल की पढ़ाई भी दिलाई और साथ सिलाई भी सिखाई थी, ताकि वो लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके ज़्यादा कुछ नहीं तो घर का खाने पीने का गुजारा कर सके, यानी इन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। लाइबा बहुत ही नेक लड़की थी। इसके कुछ उसूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं होती थी। अभी भी कई देर से इसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी और बार बार कपड़े सिलाई का इसरार किए जा रही थी, लेकिन लाइबा ने 2 टुक अल्फाजों में इन्हें जवाब दे दिया कि वो इनके कपड़े नहीं सिल सकती। वो औरतें लाइबा से मिन्नतें करने लगे कि देखो लाइबा, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, हम किसी ऐसे दर्जी को देकर कपड़े खराब नहीं करना चाहते। तुम तो जानती हो कि तमाम गली मोहल्ले के औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई कर देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन लाइबा बोली कि जिस तरह के तुम कपड़े कह रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिल सकती। इन कपड़ों में पूरे बाजू नजर आएंगे, सलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि एड़ियां से ऊपर पाँव दिखेंगे। तोबा तोबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। लाइबा ने ये बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि हम तुम्हें 500 सिलाई देने के बजाय 1000 जोड़े के सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ के सिले ही कपड़े पसंद हैं। तुम बहुत ही हिफाजत और सफाई से काम करती हो। लाइबा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं, मैं सिलाई नहीं करूंगी, और फिर वहां अपने किचन खाने की तरफ चली गई। लाइबा की माँ ने बड़ी शर्मिंदगी के साथ इन दोनों औरतों से माजूरात की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसलिए वो इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद लाइबा की माँ ने लाइबा से कहा, बेटी, क्यों तुम आई हुई रोजी को धुतकार देती हो? आखिर कपड़े की सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कोई 4 पैसे आ जाते तो। लाइबा बोली, अम्मी जान, ऐसे बेहयाई के कपड़े मैं कैसे सी कर दे सकती हूँ। इतना कहकर लाइबा दुपट्टा संभालते हुए वजू करने चली गई। इसकी माँ भी खामोश हो गई। वो जब भी लाइबा से बात करती तो इसी तरह के जवाब देती थी। इन्हें अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसकी माँ दूसरों के यहाँ काम करके आती और बेटी घर में ही मेहनत किया करती। ऐसा करते करते लाइबा ने दहेज का पूरा सामान बना लिया। फिर लाइबा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर दी। एक दिन अचानक खुदा का करना ऐसा हुआ कि इनके घर में जलजला सा आ गया। कुछ यूं लाइबा का पैर सीढ़ियों से फिसला और वो पहली सीढ़ी से गुजरते हुए आखिरी सीढ़ी तक आ गई। इसके सर से काफी खून बह चुका था। लाइबा की माँ ये देखकर रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला इनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से लाइबा के शोहर को खबर दी गई। लाइबा के शोहर को जब इसकी बीवी की ऐसी खबर मिली तो वो जल्दी से आंधा फांदा में अपनी दुकान में ताले लगाए, चाबियां जेब में रखी और घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते रास्ते में ही लाइबा दम तोड़ गई। लाइबा के शोहर को लाइबा की कुछ बातें बहुत याद आती थी। वो तड़प तड़प कर रो रहा था। माँ चीख चीख कर बेहाल हो चुकी थी। लाइबा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। फिर तो दफन का वक्त करीब आ गया। लाइबा का जनाजा पढ़ाया गया और करीब ही एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इसको दफनाते वक्त इसका शोहर कब्र के अंदर उतरा था और इसी दौरान इसकी जेब से वो चाबियां निकलकर इसी कब्र के अंदर गिर गईं।
शौहर को इस बात का बिल्कुल पता ना चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। लाइबा की सिलाई की मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसको देखकर इसकी माँ बार बार रोने लग जाती थी। लाइबा का शौहर साबिर गम से ढंढाल 3 दिन तक काम पर नहीं गया, मालिक को भी नहीं बताया था। जैसे ही लाइबा के शौहर ने जेब पर हाथ लगाया तो इसके जेब में वो चाबियां नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर चाबियां कहाँ चली गईं। इसी वक्त साबिर के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था तो इस वक्त चाबियां कहीं कब्र के अंदर तो नहीं रह गईं। अभी साबिर ये सोच रहा था कि इतने में मालिक का फोन आ गया। इसने कहा कि सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, मुझे चाबियां चाहिए। ये बात सुनकर साबिर का हलक सूख गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियां गुम हो गई हैं। इसने बस इतना ही कहा कि मैं चाबियां आपको सुबह पहुंचा दूंगा। बहुत सोच विचार करने के बाद इसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात का तकरीबन 1 बज रहा था और लाइबा का शौहर कब्रिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। इसका दिल घबरा रहा था। इससे पहले वो कभी इतनी देर रात कब्रिस्तान में नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर के फासले पर था, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन ये भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थी और इसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी। वो चाबियां को तलाश करने रात के 2 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था, जहां हर तरफ मौत की एक अजीब सी वहशियत थी। लाइबा के शौहर साबिर का दिल बैठने लगा था। शाम को ही जिसने अपनी बीवी को जिस कब्रिस्तान में दफन किया था वो इसके कब्र पहुंच गया और फिर इसने पैरों की तरफ से खुदाई करना शुरू कर दी। इसका मकसद अपनी चाबियां हासिल करना था। अभी इसने थोड़ी ही हिस्सा खोदा था। जब इसने कब्र के अंदर मंजर देखा तो लाइबा के शौहर के होश उड़ गए थे। लाइबा के शौहर को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि इसने जो देखा वो क्या सच में इसकी बीवी के साथ हो रहा था। लाइबा तो बहुत अच्छी और नेक थी। इसकी नेकी की तो हर कोई तारीफें किया करता था। इसने तो कभी भी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से इसका ये हाल हुआ। वो घर आकर बुरी तरह से कांप रहा था। लाइबा की माँ घबरा गई और पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी देर रात कहाँ थे? साबिर ने बताया कि वो चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन जो मंजर इसने वहां देखा, इसके बाद वो सारी जिंदगी शायद सुकून की सांस ना ले सकेगा। लाइबा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ और साफ साफ बताओ। साबिर रोते हुए बताने लगा, अम्मा लाइबा जैसी नेक औरत पर ऐसा सख्त अजाब हो रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। लाइबा के होठों पर एक आग जल रही थी और वो बुरी तरह चीख रही थी। थोड़ी देर के बाद आग बुझी और फिर भड़क उठी। इसके साथी ने बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। साबिर रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ में नहीं आता कि इसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वो तो इन्हीं होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। साबिर और लाइबा की माँ सारी रात रोते रहे और अल्लाह से इसकी मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। सुबह मस्जिद के इमाम साहब को बुलाकर ये सारा माजरा इनको सुनाया। इमाम साहब ने पूछा, क्या लाइबा किसी की चुगली तो नहीं किया करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो इसके मुंह से हुआ हो? लाइबा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची तो सिर्फ सिलाई का काम किया करती थी। इसे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो कहीं जाए। फिर इमाम साहब ने लाइबा की माँ से एक ऐसा सवाल किया जिससे लाइबा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या लाइबा किसी की अमानत को अपने पास रखे हुए थी? कोई बचा हुआ कपड़ा या कपड़े पर लगी हुई कोई लेस वगैरह? तो लाइबा की माँ ने कहा, वो तो सब वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा इसे चाहिए होता था वो पूछ कर लिए लिया करती थी। इमाम साहब ने कहा, फिर भी इसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानत के मामले में हम से बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब होगा। मुझे लगता है कि ये अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि लाइबा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूँ। इमाम साहब लाइबा को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि इन्हीं के पास तो लाइबा ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। फिर भी कोई ऐसी बात तो सोच कर और बताओ जिसकी आदत का ताल्लुक लाइबा के होठों से हो। लाइबा की माँ बहुत सोच कर बोली, इसकी आदत मुझे एक अजीब लगती थी कि वो कैंची के बजाय धागा अपने मुंह से तोड़ती और धागे
धागे का जरा सा रेशा इसके मुंह या होठों पर लगा रह जाता। अक्सर मैंने इसका मुंह चलते हुए देखा था। वो अपने मुंह से धागा चबा कर थूक देती थी। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन वो इस आदत में पकी हो चुकी थी। ये सुनकर इमाम साहब कहने लगे, हो सकता है ये अजाब इसी धागे के जरिए की वजह से हो। इमाम साहब ने कहा, बेहतर है कि जो लोग लाइबा से कपड़े सिलवाते थे, इनसे जाकर इसके लिए माफ़ी मांग लें और दुआएं मगफिरत करने के लिए कहें। फिर लाइबा की माँ ने इन सबको अपने घर में जमा किया, जिनके वहाँ कपड़े सिलाई करती थी, और सबको लाइबा की इस छोटी सी आदत का बताकर मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, इसलिए सब ने फौरन माफ़ कर दिया। कुछ लोगों की नज़र में ये तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नज़दीक मामूली सी होती है, आमाल में वहाँ अक्सर भारी होती हैं। सब लोग लाइबा की आदत से वाकिफ थे, इसलिए सब लोग माफ़ करके चले गए। लाइबा की माँ जानना चाहती थी कि इसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक ज़रा सा धागा इस अजाब की वजह से बना था? इस रात साबिर फिर कब्र खोदने गया था, और जब कब्र खोद कर अंदर देखा तो लाइबा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। इसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी ना रहा था, और साबिर की चाबियां भी इसी कब्र के अंदर थी। साबिर ने वहां से चाबियां उठाई और कब्र वापस बंद कर दी, और घर आकर लाइबा की माँ को ये सारा माजरा सुनाया। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये बात अभी पूरी गाँव में मशहूर हो चुकी थी। सब सुनकर हैरान थे कि इस तरह नेक औरत को भी एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। अगर आप भी कोई ऐसी गलती करते हैं तो खुदादार इस गलती को ना किया करें। कपड़े से लेकर बटन तक हर चीज़ वापस कर दिया करें। अल्लाह हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, आपकी हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों